सो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपसे 3 इंटरव्यू शेयर करने जा रहा हूँ और वो 3 इंटरव्यू हैं नसीम शाह के। पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर नसीम शाह के 3 इंटरव्यू हैं जिसमें वो बताएंगे कि उन्हें जो है क्रिकेट में किस कदर लगन थी और वो क्रिकेट खेलने में घर में जो है वो कौन क्रिकेट उनकी पसंद करता था और कौन नहीं करता था। और एक हार्ट बात करेंगे जो दिल को लगने वाली बात है कि वो अपनी अम्मी के इंतकाल पर मतलब नमाज जनाजा पर वो पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, उनकी क्या वजह थी। और ये तीसरी बात ये है कि इंडिया की जो मॉडर्न अदाकार है उर्वशी, उनको जो है उसने उनको प्रपोज़ किया, नसीम शाह को प्रपोज़ किया और नसीम शाह का उसमें क्या रद्द अमल है वो सब कुछ बताएंगे। तो चलिए देखते हैं नसीम शाह के 3 इंटरव्यू। Got him! Gone! स्ट्रगल बहुत सारे हैं क्योंकि लाहौर जाना और वहाँ पे एक गांव का बच्चा अगर लाहौर में जाता है तो लाहौर में जो इन्वायरमेंट होता है, जो माहौल वहाँ पे होता है और जो चीज़ें होती हैं डिफरेंट होती है हर चीज़ से। सबसे पहले तो आप डरते हो। मुझे उर्दू भी नहीं आती थी उस टाइम कि यार अब उर्दू के साथ क्या करूँगा। सबसे पहले तो ये मसला है कैसे दोस्त कैसे बनाऊँ, किससे बात करूँ, क्या। हॉस्टल में होता था और हॉस्टल से मैं जाता था कदाफ़ी स्टेडियम अब्दुल कादिर की अकेडमी में। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं कभी कभी जब बहुत ज़्यादा थक जाता था कदाफ़ी स्टेडियम का जो मेन गेट है जहाँ पे आप एंटर होते हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती थी। जब थक जाता था तो वहाँ पे किसी बाइक को कोई भी बाइक ऐसे जाते थे, मैं उनको यार रोको यार मुझे वहाँ तक ले जाओ। तो बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे भी हुआ कि बड़ा अजीब फील होता था, वो करता यार थका हुआ जा रहा हूँ। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि किसी ने बाइक रोक के वहाँ तक जो एकेडमी है उसके बाहर छोड़ दिया। अम्मी के साथ बहुत अटैचमेंट थी और मेरे अम्मी ने ही मुझे ये काबिल बनाया कि मैं क्रिकेट खेल सकूँ, क्योंकि मेरे अब्बू बहुत सख्ती से मना करते थे क्रिकेट से। ठीक है, वो क्रिकेट को ऐसे समझते थे जैसे क्रिकेट है कोई ऐसे समझो कि हम कोई गुनाह कर रहे हैं कि यार ये क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ो ये वो। तो अम्मी से टेप के लिए पैसे मांगते थे कि अब्बू नहीं देते थे। मैं समझता हूँ कि जब मेरा नाम आया मैं फ़र्स्ट क्लास का मैच खेल रहा था और मेरी अम्मी ने मुझे कॉल की। मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है कि मेरी अम्मी ये कह रही थी कि पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन सारे लोग आ रहे हैं गाँव के और मुझे आके मुबारकबाद दे रहे और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये उस दिन की बात है जिस दिन नाम आया, तो बड़ी खुशी थी। जब मैं फिर टूर के लिए जा रहा था तो जिस रात मेरी डेब्यू थी, टीम मैनेजमेंट वाले आए और मुझे तो पता नहीं था कि मेरी अम्मी का ये वाक़या हुआ है। तो उन्होंने खैर मुझे बताया कि आपकी अम्मी दुनिया से चली गई और खैर उसके बाद तो मुझे बिल्कुल होश ही नहीं था और बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। लेकिन फिर ये कोशिश था कि अभी कम से कम इतना हो कि मैं उनको आखिरी बार तो देख सकूं। लेकिन वो मेरे ख़्याल से कि इतना टाइम नहीं था कि मैं जनाजे पे पहुंच सकूं। तो फिर मेरे अब्बू ने कॉल किया कि बेटा देखो, आप जिस मकसद के लिए गए हो, ठीक है, अम्मी और मुझे या जो भी आप कह लो कि सब घर वालों को छोड़ के आप चले गए, तो इसी मकसद के लिए गए हो। अब आप ऐसे करो कि ना जो है ना वो खेलो। और मुझे तो बिल्कुल होश नहीं था। बहरहाल मैं भी ये सोच में आया कि यार अब पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ के लिए आया हूँ कि यार अम्मी को छोड़ के और क्रिकेट ही। तो फिर वो मैं मैच खेला। मैं ऐसे सोचता था कि यार मेरी दुनिया ख़त्म हो गई अंदर, क्योंकि बड़ा एक ना मुश्किल मैं ही समझ सकता कि वो क्या हुआ और अम्मी के लिए मैं क्या सोचा था। तो वो जो था कि बिल्कुल ही मैं समझता था कि अंदर से अब यार क्रिकेट तो खेल रहा हूँ और मैं बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो गया हूँ अंदर से। बिल्कुल ही समझ नहीं आती थी क्या करूँ। टूर करके वापस घर जाओ तो घर का माहौल भी ऐसे होता था, आपको पता है, अम्मी ना हो तो बीच में काफ़ी फिर क्रिकेट खेलते हुए इंजरीज़ भी आती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ों के साथ फ़ाइटिंग करना तो ये मेरे ख्याल से बड़ा एक मुश्किल टाइम होता है। फिर परफॉर्मेंस भी करनी होती है, हर चीज़ करनी होती है, क्योंकि ये तो वही बंदा समझ सकते जिसके साथ ये चल रहा होता हो। आप अगर कोई और कहीं हो, आपको मेरी फीलिंग तो नहीं आप समझ सकते कि इस पे गुजर क्या रहा इस टाइम। उर्वशी का नाम सुन के मुस्कुराए हैं, क्या वाकई आपको नहीं पता कि वो आपको देखने आती है और क्या फ्यूचर में कोई प्लान है क्रिकेट के बाद के शोबिस की तरफ जाना है? यार नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। और स्माइल तो आपके सवाल पे आ रहा है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है कि
उर्वशी कौन है क्या नहीं पता, और पता नहीं लोग इस तरह की वीडियोस वगैरह वो करते, मुझे तो पता भी नहीं है कैसा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन कोई इस तरह का प्लान नहीं है। अभी सिर्फ क्रिकेट पे फोकस है और सिर्फ क्रिकेट खेलनी है। अच्छी उर्वशी आपके लिए आती है पाकिस्तान का मैच देखने, आपने कभी फील किया? यार मुझे तो सही बताऊं, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता। मैं तो ग्राउंड में खेलता हूं और इस तरह लोग वीडियोस वगैरह भेजते हैं, लेकिन मुझे ऐसा आइडिया नहीं है। और जो भी देखने आते हैं उनकी मेहरबानी है कि ग्राउंड आके मैच देखते हैं, और जो भी पसंद करते कोई भी हो तो मेरे लिए अच्छी बात है। कोई भी मेरे लिए आता है, मैं कौन सा आसमान से आया हुआ हूँ, मतलब ऐसा कुछ ख़ास नहीं है मेरे अंदर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लोग प्यार करते हैं तो अच्छी बात है। लगाया और क्या क्या किया और सारे बाग के जिस तरह आए, तो आई थिंक एक बहुत ज़बरदस्त था कि उस टाइम पे ज़रूरत थी, और अल्लाह ने करा दिया, क्योंकि मेरा सिर्फ बिलीव था और बस यही सोच थी कि अल्लाह ताला मदद करेगा। बस मैंने बॉल को देखते हिट करना, और अल्लाह का शुक्र है वो हो गया। ऑक्शन का बैट ऑक्शन पे बैट तो लगाया हुआ है, देखते हैं इंशाल्लाह कि उस पर क्या आते हैं। जो जितने ज़्यादा पैसों पे जो ख़रीदेगा उनको मिलेगा, और कोशिश यही है सारे जितने भी उसके पैसे हैं, कुछ जो फ्लड में जो लोग वो हुए हैं उनमें, और उसके अलावा बाकी भी बहुत चीज़ें हैं, तो वो उनमें मैं दूंगा सारे इंशाल्लाह। फिर उन्होंने जश्न मनाया, तो आई थिंक एक ज़बरदस्त चीज़ होती है कि आपके अपने जो इलाके के लोग हैं वो आप पे फ़ख्र करते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं आपकी जीत में। तो आई थिंक सबका शुक्रिया है कि सारे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जब मैच जीतते हैं, तो जब मैं छोटा था और पाकिस्तान या इंडिया का मैच होता था या कोई भी इस तरह का मैच होता था, तो आई थिंक मुझे भी याद है कि मैं मैच जब पाकिस्तान हारता था मैं खुद रोता था। तो ये एक नेचुरली चीज़ है कि सारे ऐसे होते हैं, और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मेरे से वो काम करा दिया कि पाकिस्तान मैच जीता, तो मुझे खुद बहुत खुशी थी। नसीम शाह د شاهین د انفیلډ کېدو نه پس د ټول قوم نه سترګې تاسو ته دي، بلکې مین باولر چې کوم دی نن سبا خلک ایکسپیکټ کوي او دغه اولنی میچ د پرفارمنس نه بعد نو دغه سوره پریشر دی. بل تاسو والد صاحب هغه بل ورځ ویلي دي چې زه ورته د واده وایم او واده هغه انکار کوي چې د واده ټایم لا نه دی. زمونږ چې کوم د خیبر نیوز ویورز دی هغه غواړي چې واده به کله کوي، او د شاهین د پریشر تاسو څنګه اخیستی دی چې هغه نشته؟ प्रेशर को आई थिंक दा से नो, लेकिन दावा चे पश्तो में बोल रहा हूँ। और शाहीन बिल्कुल दागेदा से सब प्रेशर को ना हो टोल खल को ये उम्मीद हो चे इंशाल्लाह दाबा कई नवी बाल सरा माँ बॉलिंग कड़े हो, जैसे PSL के ऊपर काउंटेक के ऊपर हारजी के, और बिल्कुल चे जिम्मेदारी पर सरबा निराशी चे नवे बाल कवल दी, और पहला ओवर द टोल इम्पोर्टेंट भी द टोल मैच नो अल्हम्दुलिल्लाह पागिबाने बस माँ पल कोशिशों को बाकी टोल अल्लाह मदद हो। और शाहीन माशाल्लाह डेर परफॉर्मेंसेस करी दी पाकिस्तान दा पारा। और वादा खबर वालिद से वो भी वादा तलाने देती यार, वादा बिल्कुल वादा उम्र मिलाना था इंशाल्लाह। उस फिलहाल क्रिकेट पाने फोकस थे।